नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने एरोमेटिसिटी के बारे में बात करी थी, कुछ एजुलिन के बारे में भी बात करी थी। देखिए एजुलिन बना भी हुआ है और मेरे ख्याल से मैंने एजुलिन के बारे में सारी चीज़ें लिखवा दी थी, तो मुझे नहीं लगता है कि अब एजुलिन को हमें यहाँ पे रहने देना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों पे बात और करते हैं। तो अब हमारा जो टारगेट है यहाँ पर वो है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं। दो तरीका है, या तो मैं एक साथ आपको क्वेश्चन दूं और फिर एक एक कंपाउंड को समझा दूं, या फिर मैं एक एक कंपाउंड को समझाता जाऊं, क्वेश्चन ना दूं। तो मुझे ज़्यादा अच्छा तरीका ये लगता है कि एक साथ क्वेश्चन दे दूं, ताकि जिन बच्चों को आता है या थोड़ा बहुत आता है वो अपने हिसाब से ट्राई कर ले। और फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, ठीक है। अब एक एक करके हम कंपाउंड लिखते जाते हैं। पहले तो मैं सारे कंपाउंड लिख दूंगा, ठीक है। ये बेंजीन है। आप लोग को क्या देखना है, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 4n+2 को फॉलो कर रहा है। एक बात क्लियर कर दीजिएगा कि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात अपने दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है।
अब देखिए अभी तो मैंने 11 क्वेश्चन दिए क्योंकि मैंने अगल बगल लिख रख थोड़ी जगह छोड़ रखी ताकि आपको समझा सकूं, और इन सब में कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है इसके बारे में बात करनी। तो देखिए ये कंपाउंड साइक्लिक है, सभी के पास पाई बॉन्ड है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। बेंजीन है एरोमेटिक है, ये आप जानते हैं। तो ये क्या है, AR है, AR मतलब एरोमेटिक। अच्छा देखिए यहाँ पर साइक्लिक है, sp2 है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसमें तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो ये भी क्या है, AR। यहाँ पे देखिए साइक्लिक है, sp2 है, 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, हमको कितना चाहिए 6, या तो 2 चाहिए या तो 6 चाहिए या तो 10 चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, ये तो एरोमेटिक हो गया। साइक्लिक है, sp2 है और 4n+2 को फॉलो भी कर रहा है, 4n+2 को फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, जिनके बारे में आपको नहीं समझ में आएगा उनको हम मार्क कर लेंगे। मुझे पता है कि आपको किनके बारे में नहीं समझ में आएगा। जैसे मुझे पता है कि आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 नहीं है sp3 है। चलो ये समझा देता हूँ। ये पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को, इस नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। चलो यहाँ पर देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये साइक्लिक है, sp2 भी है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस ये देखना। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2 + 2, अभी तो आपको ये दिख रहा है 8 है। हमारे पास या तो 2 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए, लेकिन ये 2 या 6 या 4n+2 है क्या? तो 4n+2 वो पाई इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही पॉइंट पर पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल कुछ और भी आ जाए तो केवल पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा रेजोनेंस में। तो जब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो इसको गिनेंगे नहीं, जब इसको गिनेंगे नहीं तो फिर 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर तो कोई पाई बॉन्ड है नहीं इसके और इसके बगल में। तो भाई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन है। तो अब जैसे यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे लोन पेयर के बिना कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, तो लोन पेयर गिनना पड़ेगा। जब हम लोन पेयर गिनेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब ये 4n+2 को फॉलो करेगा। sp2 है, साइक्लिक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बिल्कुल वैसा ही। अच्छा ये गड़बड़ हो गया है, ये कंपाउंड गड़बड़ हो गया है। ये कंपाउंड गड़बड़ हो गया। अब ये ठीक है। इसका नाम फ्यूरेन है, इसका नाम थायोफीन है, ये पायरीन है, ये पिरिडीन है, सॉरी ये पायरॉल है, ये पिरिडीन है। पायरॉल, पिरिडीन, फ्यूरेन, थायोफीन। नहीं लिख पाए तो आप नाम लिख लीजिएगा इसका। यह है पिरिडीन, यह है पायरॉल, यह है फ्यूरेन,
ये है थायोफीन। अच्छा, अब इसमें देखिए दो लोन पेयर, दो भाई किसी एक एटम पे अगर दो लोन पेयर होता है तो रेजोनेंस में तो एक ही पार्टिसिपेट करता है, तो फिर 2+2+2 इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो 2+2+2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 4n+2 6 है, मतलब फॉलो कर रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक। अब ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है भाई, ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लोन पेयर जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक लोन पेयर ये, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। वैसे इसका भी sp2 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, साइक्लिक है, sp2 है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो ये सब के सब क्या है, एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, पहले पाई बॉन्ड गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई बॉन्ड है। 8 पाई बॉन्ड मतलब 8 × 2 16 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हमको पाई इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 2 6 10 14 18 16 तो चाहिए नहीं, 2 6 10 14 18 16 नहीं चाहिए। अब 16 नहीं चाहिए तो ये तो कैसा हो जाना चाहिए, ये एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, पर ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। ये कंपाउंड एरोमेटिक है और इस कंपाउंड का नाम पायरीन है। इस कंपाउंड का नाम पायरीन है। CCl4 को भी पायरीन बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। CCl4 का जो पायरीन नेम है वो उसका कॉमर्शियल नेम है। तो आखिर ये एरोमेटिक कैसे हुआ, जब 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कर रहा है 4n+2 को फॉलो कर रहा है, बता दे, दिखा देते। देखिए रेजोनेंस देखिए ध्यान से, रिंग चारों तरफ रेजोनेंस दिखा। क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, मतलब पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट किया, नहीं किया, तो जो नहीं किया उसको गिनेंगे ही नहीं ना। तो टोटल बॉन्ड 7 पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 7 × 2 कितना हो गया, 14। 4n+2 को फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये कंपाउंड साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो ये भी कंपाउंड कैसा, एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक है। अच्छा एक बात और लिखनी है, जब ये बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाई बॉन्ड ऑफ पायरीन है। ये वाला बीच वाला जो बॉन्ड है वो शॉर्टेस्ट पाई बॉन्ड ऑफ पायरीन है, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप ही नहीं होता इसमें, ये डबल बॉन्ड ही रहता है। बाकी सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डीलोकलाइजेशन की वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी डेवलप होता है, लेकिन इसमें नहीं होता, यह हमेशा ही डबल ही रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि शॉर्टेस्ट पाई बॉन्ड यही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आप बोल नहीं सकते। तो अगर आप बोल नहीं सकते और मान लीजिए कि किसी चीज़ में आपको डाउट आ रहा है, तो आप उस कंपाउंड को बना के मेरे पास भेज दीजिएगा, फ़ोन कॉल पे हम लोग बात करके इसको समझ लेंगे, ठीक है। कहीं अगर ऐसा कोई दिक्कत आए तो आप बना के प्रॉपर उसको मुझे भेज दीजिएगा कि सर इसमें डाउट है, और हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। 10वां और 11वां, 10वां और 11वां नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इस वीडियो को YouTube पे डाल दूँ तो YouTube वाले बच्चे मुझे कॉल ना कर दे, मैं केवल ये वत्स विद्यार्थी वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, ऐसा ना हो कि पूरा YouTube ही कॉल करने लगे हमको। तो ये 10-11 की बात करते हैं, इसको मिटा दें, थोड़ा सा जगह बचेगा।
थोड़ा जगह मिल जाएगा हम लोगों को समझने के लिए। थोड़ा जगह भी मिल जाएगा और कुछ कंपाउंड और भी हम दे देंगे ना इसमें। ठीक है, 10-11 को मिटा के यहाँ लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, जो कंपाउंड 10 है वो ये है। अब आपको लगेगा सर ये sp2 है, लेकिन ये कंजुगेशन कैसे हो रहा होगा, रेजोनेंस कैसे हो रहा होगा इसमें, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में तो रेजोनेंस होगा नहीं, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में तो रेजोनेंस होगा नहीं। तो फिर इसको प्रूफ करने के लिए पहली बात तो ये साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 4n+2 में 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इतना देख लेने से अगर ये सब कुछ फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक है, लेकिन आपके मन में ये कन्फ्यूजन कभी कभी आ जाता है कि सर इसमें डीलोकलाइजेशन कैसे हो रहा होगा। तो आइए देख लेते हैं डीलोकलाइजेशन कैसे हो रहा होगा, क्या इसके अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए इस बॉन्ड को मैंने इधर तोड़ा, तो इधर क्या है, नेगेटिव है, बॉन्ड बना लिए, और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। अच्छा, इस बार अब आपने ऐसे हाथ घुमाया है तो इसी तरीके से हाथ घुमाते रहिए क्लॉकवाइज। आपने इसको इधर तोड़ दिया तो अब बॉन्ड इधर चला आया, पॉजिटिव इधर हो गया। फिर आपने इसको इधर तोड़ दिया तो बॉन्ड इधर चला आया। अब आप इसको इधर तोड़ोगे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जो कि पहले वाले की तरह हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज को आप पहले एक इस एच पे लाए, फिर इस एच पे लाए, फिर इस एच पे लाए, फिर इस एच पे लाए, मतलब चारों एच पे ले आए तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। क्या आपको कंप्लीट कंजुगेशन दिखा? तो दैट इज द कंप्लीट कंजुगेशन, इसको कंप्लीट कंजुगेशन बोलते हैं। तो अब समझिए इसको, और इसी तरीके से जो है रेजोनेंस हो रहा है। अब यही चीज जैसे 11वें में मैं आपको समझाऊं, नेगेटिव, तो अब ये साइक्लिक है, sp2 है, 4n+2 है, 4n+2 में 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। साइक्लिक है, sp2 है, 4n+2, यहाँ पे 4n+2 में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर मैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका, कि क्या सर ये भी जो है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन से हो जाएगा, तो देखिए घुमा देते हैं, ये क्लॉकवाइज घुमाते जाना, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। फिर इसको तोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, फिर इसको तोड़ा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे। अब अगर आप इसको तोड़ते हैं, इसको इधर, तो ये बॉन्ड बना लेगा और ये पहले वाले की तरह बन जाएगा। मतलब इसमें भी क्या है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। 4 एज है इसके, चारों एज पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। एक बार इस पर आया, एक बार इस पर आया, एक बार इस पर आया, एक बार इस पर आया। देख लीजिए, देखिए एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया है, दूसरे में एक बार यहाँ आया है, तीसरे में एक बार यहाँ आया है, चौथे में। तो ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इसको बोलते हैं। अब आप बोले कि सर नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, तो नेगेटिव चार्ज देखिए, ये नेगेटिव चार्ज रुका कहाँ है यहाँ पर। अगर नेगेटिव चार्ज रुका होता तब ना हम बोलते कि भाई sp3 हाइब्रिडाइज है। अब जैसे देख लीजिए कि ये यहाँ पर एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और एक बॉन्ड किसका है, हाइड्रोजन का है। और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज, ये नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज हो गया। भाई देखिए तीसरे वाले स्ट्रक्चर में देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं है,
तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर H है तो देखिए 1 2 3 तीन ही सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब है कि अगर जो भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये भी एक बात होगी। 11वां क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। और कुछ और देते हैं, 12 13 कुछ और देते हैं आपको, कुछ और भी देते हैं। एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रोपाइलियम आयन, उसको बताते हैं आपको। ये 10 11 था, 12 ले आते हैं। जैसे ये, तो ये क्या, ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो कर रहा है? तो बिल्कुल शो कर रहा है, बिल्कुल शो कर रहा है। इसका पॉजिटिव चार्ज 7 कॉर्नर पर डीलोकलाइज होगा। ये साइक्लिक है, sp2 भी है और 4n+2 = 6 भी है इसके अंदर, मतलब 4n+2 को भी फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। अच्छा, इसके पहले जो 10 11 लिखा था वहाँ पे मैंने AR नहीं लिखा था, वो भी लिख लीजिएगा आप, AR है। इसका नाम ट्रोपाइलियम आयन है। ट्रोपाइलियम आयन है, अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त कंपाउंड जो कि एरोमेटिक है। ठीक है, ये बात समझ ध्यान में रखिएगा इसको। अब जैसे कुछ और कंपाउंड लेते हैं। तो अब जैसे ये ले लिया, अब ये कंपाउंड ले लिया, तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, sp2 4n+2। तो 4n+2 को फॉलो कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक को फॉलो कर रहा है, लेकिन sp2 को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है? ये वाला कार्बन इसका sp3 है। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। जैसे और लिया जाए, जैसे ये कंपाउंड। तो आपको क्या लगता है कि ये कंपाउंड कंप्लीट डीलोकलाइज होगा? तो बिल्कुल, 8 एज है इसके, 8 एज पर ये पॉजिटिव चार्ज बारी बारी से जाएगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा। अब आपको ये देखना है साइक्लिक है कि नहीं है, तो वो तो है। sp2 है कि नहीं है, तो sp2 भी है। 4n+2 को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो 4n+2 को फॉलो भी कर रहा है। मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है पूरी तरीके से, साइक्लिक है, sp2 है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड पूरी तरीके से क्या है? एरोमेटिक है। ठीक, अब इस कंपाउंड को देखिए, तो इसमें क्या है? साइक्लिक है, sp2 है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है क्या? तो 4n+2 2 + 2 4, जबकि हमारे पास 4n+2 में कितना होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। 16वां लेते हैं। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, ये स्क्वायरेट आयन है, स्क्वायरेट आयन है। ठीक है,
अब ये कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक है, ये सभी रिंग के मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और रिंग में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 है। मतलब ये तीनों फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में ये होगा कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो अगर ये एरोमेटिक है कि नहीं है, इस बात का प्रश्न है आपके मन में, तो आपको एक चीज़ और देखनी रहती है, वो क्या है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, कि ये चीज़ जहाँ से चली थी अगर वहीं पहुँच जाए तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर आप कंप्लीट डीलोकलाइजेशन चेक कर पाते हैं तो स्क्वायर एटायन एरोमेटिक है, और अगर आप कंप्लीट डीलोकलाइजेशन चेक नहीं कर पाते तो वो एरोमेटिक नहीं है। तो आइए, मतलब आप चेक नहीं कर पाए एरोमेटिक, तो ये तब भी है, मतलब ये एरोमेटिक तो है। जिनको मैंने क्रॉस किया है वो क्या है अभी मैंने नहीं बताया है, वो एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, इसके बारे में अभी हमने चर्चा नहीं करी है। अभी हमने केवल चर्चा करी किसकी, एरोमेटिक की। अभी हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वो क्या है, वो क्यों है, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायरेट आयन के बारे में आपको बताते हैं कि बात करते हैं कि डीलोकलाइज इसको कैसे किया जाए। तो आइए ज़रा सा इसको समझा देते हैं आपको, है मिटा देते हैं पहले पूरा, तो थोड़ा सा बोर्ड साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब लिख देते हैं तो। और स्क्वायरेट आयन को आपको समझा देते हैं। तो तक नीचे वाला सूख जाएगा। अब देखिए स्क्वायरेट आयन हमारे पास, हमने ये तो क्लियर कर लिया कि क्या क्या है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हम जैसे इस बॉन्ड को मैंने ऐसे तोड़ा और इस बॉन्ड को ऐसे, ध्यान समझिएगा, यार डबल बॉन्ड टूटेगा, मतलब दो बॉन्ड टूटेंगे। अभी क्या है, इस एज पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब ध्यान से समझिए, देखिए ये नेगेटिव है, ये क्या हुआ, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या कर लिए, बॉन्ड बना लिए। यहाँ पर क्या आ गया, ओ नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ गया, ओ नेगेटिव, यहाँ पर तो ओ नेगेटिव पहले से था। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करे, डबल बॉन्ड बनाए, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था, ठीक है। तो हमारा एक ये एज, अब ये वाला एज आ गया। अब क्या करें, अब इसको तोड़ दें, इसको तोड़ दें। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां नेगेटिव आया, यहां क्या आया, पॉजिटिव, और यहां क्या है, नेगेटिव। तो मतलब ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यहां पर तो वो नेगेटिव था ही, यहां आया पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड तो पहले से था। तो आपने देखा एक बार इस एच पे, एक बार इस एच पे, अब इस बार इस एच पे आ गया। अब हमको लाना है इस एच पे, इस एच पे लाना है, नेगेटिव नेगेटिव। मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये हो गया ओ नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, नहीं, ये हो गया ओ नेगेटिव। ये पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से था। अब आप इसको तोड़ेंगे तो पहला वाला फिर बन जाएगा, क्योंकि चारों एज पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो ये एक कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका, स्क्वायरेट आयन का।
और स्क्वायरेट आयन का कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बताता है कि इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है और इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, एक और कंपाउंड है उसकी भी बात कर लेते हैं। ये कौन सा था, ये कौन सा नंबर था, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो रिमाइंड करके नहीं देख सकता और मुझे वीडियो रोकना पड़ेगा और आप लोगों को मैं ठीक। अब देखिए, एक और कंपाउंड है, इसको बोलते हैं बोराजोल या इसको बोराजीन भी बोला जाता है, या इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। अब ये क्या है, ये देख लीजिए क्या है। ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव था। अब नेगेटिव पॉजिटिव से तो नहीं मतलब है आपको। यहाँ पर देखिए 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 अल्टरनेट, मतलब ये कंपाउंड साइक्लिक है। ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और क्या है 4n+2 को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4n+2 को भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। बात करेंगे अब हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की तो हेडिंग डालेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इसमें लिखिएगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को हम शॉर्ट में, जैसे उसको ए आर बोल रहे थे, इसको हम ए बोल देंगे ताकि हमारा क्लियर हो। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो इसमें लिखिएगा व्हेन कंपाउंड आर डीलोकलाइज्ड नहीं, व्हेन कंपाउंड आर डीस्टेबलाइज्ड, व्हेन कंपाउंड्स आर डीस्टेबलाइज्ड due to delocalization, when compounds are destabilized due to delocalization, delocalization का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रेजोनेंस, then compounds are termed as anti aromatic। ठीक है, कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज एंटी एरोमेटिक। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन? जैसे एरोमेटिसिटी की थी वैसे ही एंटी एरोमेटिसिटी की भी होगी, साइक्लिक एंड प्लेनर। सेकंड, ऑल
members of ring should be sp2 hybridized. All members of ring should be sp2 hybridized. The number of pi electrons involved in complete delocalization is equal to 4n. ठीक है, और n क्या हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 4 5, क्या नहीं है, n 0 नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर n 0 नहीं है, n 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है n की वैल्यू और 4n की वैल्यू, 1 है तो 4 है, 2 है तो 8 है, 3 है तो 12 है, 4 है तो 16 है, 5 है तो 20 है। मतलब 4 का टेबल आपको आना चाहिए, 4 का आपको टेबल आता है तो आप कर रहे हैं, सही है। तो ऐसा कंपाउंड डीस्टेबलाइज्ड हो जाता है, डीस्टेबलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट लिखिएगा, चलिए एक पॉइंट लिखिए। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल and highly reactive. Anti-aromatic compounds are highly unstable and highly reactive. Highly reactive. Full stop. To avoid the instability of anti-aromaticity of, या ऐसे लिख सकते हैं, इनस्टेबिलिटी ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कॉमा compound may change its shape becoming non-planar और कंपाउंड में फॉर्म डाइमर टू अवॉइड डीलोकलाइजेशन, कंपाउंड या तो क्या करेगा, शेप चेंज कर लेगा, और या तो फिर क्या करेगा, अवॉइड करेगा डीलोकलाइजेशन को। अब जैसे देखिए, जैसे 3 एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की 3 एंटी एरोमेटिक स्पीसीज आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक मैंने ले लिया ये, अब इसको आपने वहां पर क्रॉस किया था, यहां पर एंटी एरोमेटिक है ये, वहां पर तो आपने क्रॉस कर दिया था, लेकिन यहां पर ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक है, ये बना कैसे होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज तो डायरेक्ट आया नहीं होगा, किसी न किसी कारण से आया होगा, किसी न किसी तरीके से आया होगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे तो आ नहीं सकता। तो अब जैसे ये है,
तो ये क्या है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, या बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ये पाया ही नहीं जाता। मतलब कोई चीज अगर अनस्टेबल है तो नेचर उसको बनाएगा ही क्यों, नेचर उसको बनाएगा ही क्यों। जैसे ही उसके बनने की संभावना होगी नेचर कुछ और कर देगा, जैसे ही उसके बनने की संभावना होगी नेचर कुछ और कर देगा। जैसे अब ये कब बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड, अब आप इसको Cl माइनस और यहां पॉजिटिव तोड़ दें, ये बन जाएगा। तो ये Cl माइनस कभी टूटेगा ही नहीं, क्या मैं टूटूंगा ही नहीं, समझ गए। तो अब ये जो है नॉट ब्रेक इजीली, जैसे मान लीजिए ये आपने ले लिया ये ऐसे, और आपने बोला कि भाई ये तोड़ रहे हैं हम, ये तोड़ रहे हैं, तो ये नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये टूटेगा ही नहीं, ये टूटेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही ये टूटेगा यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव आ जाएगा तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। मतलब ये भी नहीं टूटना चाहता, नॉट ब्रेक इजीली, इसको भी यही बात बोलेंगे कि जल्दी टूटेगा ही नहीं, समझ गए। तो अब ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि मतलब टूटेगी नहीं। पर जैसे पहला मैंने आपको कंपाउंड बताया, दूसरा और आपको दिखा दें। मतलब एंटी एरोमेटिक बन, अगर कहीं एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो वो बनने नहीं देगा। एंटी एरोमेटिक अगर कहीं बन रहा है तो वो बनने नहीं देगा। जैसे दूसरा है हमारा, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है मतलब अनस्टेबल है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये पाया नहीं जाएगा, अनस्टेबल है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये पाया नहीं जाएगा। तो अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा इसके ऊपर, आखिर ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर कैसे आएगा? भाई कोई न्यूट्रल कंपाउंड रहा होगा बाद में, तब ना नेगेटिव चार्ज आएगा उसके पास, पहले तो न्यूट्रल रहा होगा। तो मान लीजिए कि आपके पास ऐसे है, H है, H, और आप इसको तोड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, नॉट ब्रेक इजीली। अब मैं नॉट ब्रेक के बाद इजीली क्यों बोल रहा हूं, कि मतलब ऐसा नहीं है कि नॉट ब्रेक BREAK होता है, EAK, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि नॉट ब्रेक इजीली। अरे भैया, अगर किसी चीज को आप तोड़ने का मन ही बना लिए हैं तो आप इसको एनर्जी इतना दे देंगे तो टूट तो जाएगा ही, लेकिन इतना रिएक्टिव होगा कि जैसे ही आप उस एनर्जी को हटाएंगे तुरंत जो टूटा हुआ है वो फिर से जुड़ जाएगा। तो ये है बात यहाँ पर, मतलब बॉन्ड एनर्जी बहुत, जैसे नॉर्मल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी नहीं है ये एक्सेप्शनल केस हो जाता, बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो जल्दी नहीं टूटता। अब जैसे तीसरा एग्जाम्पल ले लें, क्या आपके पास ये है, तो कैसा नहीं, ये तो न्यूट्रल है ना, ये तो न्यूट्रल है, ये क्या करेगा, तो ये टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी, टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी इट फॉर्म डाइमर।
क्या बनाएगा, डाइमर। अब डाइमर बनाएगा तो ऐसे बना लेगा, अब एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है। अब इस पाई बॉन्ड, देखो पाई बॉन्ड के बाद क्या है, सिंगल 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 तब डबल, तो इतना दूर से रेजोनेंस तो होगा नहीं, तो यहाँ रेजोनेंस ही खत्म हो गया, ये रेजोनेंस ही खत्म हो गया। तो ये एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन गया। एंटी एरोमेटिक से क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक बन गया। एक बात और, एक क्वेश्चन में आप लोगों को उसमें दिया था, मैंने 7 मेंबर की रिंग बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि ये एक कार्बन sp3 है, याद आ रहा है? उसको भी वहाँ लिख लीजिएगा नॉन एरोमेटिक, वहाँ पर क्रॉस तो किया ही था हमने, नॉन एरोमेटिक लिख लीजिएगा। नॉन एरोमेटिक को शॉर्ट में Na लिख लीजिए, Na यहीं ब्रैकेट में Na लिख लीजिए, वहाँ Na लिख लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा ये भी बता दें आपको। जैसे मान लीजिए दो आपके पास, भाई कोई भी चीज़ दो मिलेगी तभी ना डाइमर बनेगा, ये दोनों मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, नेगेटिव, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लिए और ये नेगेटिव पॉजिटिव भी बॉन्ड बना लिए। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में सिंगल बॉन्ड बना ये वाला, और इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में सिंगल बॉन्ड बना ये वाला। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है ये वाला और ये वाला, ये दोनों डबल बॉन्ड थे ये वाले, तो ऐसे बन गए। तो ये बना रहा है डाइमर, समझ गए? तो ये एरोमेटिसिटी को हटाने का एक इनका अलग तरीका, मतलब ये तो तोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन इसमें तो है नहीं कि तोड़ना नहीं चाहेगा। तो ये अगर बनता है, इनकेस कहीं पर इंटरमीडिएट के फॉर्म में ये बनता है, तो ये तुरंत इसमें चेंज हो जाता है कि मैं भैया इसमें नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है ना, मुझे तो बोल दिया जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, तो इससे अच्छा मैं वो बना लूँ। तो ये ऐसा बना लेता है। चलो एक और चौथा, एक और एग्जाम्पल है वो भी ले लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नॉन एरोमेटिक क्या है सर, तो नॉन एरोमेटिक वो है जो ना तो एंटी एरोमेटिक है ना एरोमेटिक है, तो वो नॉन एरोमेटिक हो गया। अब चाहे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन के कारण हो रहा हो, और चाहे sp2 sp3 में चेंज हो जा रहा हो, इसके कारण हो रहा हो, ठीक है। चौथा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कंपाउंड है, अब ये साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 4n को फॉलो कर रहा है, मतलब 2 2 4 2 6 2 8, 4 का टेबल पढ़ने को बोला था ना, 8 है इसमें, मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। लेकिन टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी, it become non-planar। नॉन प्लेनर हो जाता है जब प्लेनर ही नहीं रहता, जब प्लेनर ही नहीं रहता। तो जब प्लेनर नहीं रहता तो क्या हो जाता है कि भाई ऐसा है, जब प्लेनर नहीं रहेगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। जब प्लेनर नहीं रहेगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी लाई इन सेम प्लेन, और यहाँ रेजोनेंस के लिए सारे पाई इलेक्ट्रॉन सेम प्लेन में होने चाहिए, और ये सेम प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। अब ये प्लेनर नहीं है तो ये कैसा है, ये टब शेप्ड है,
टब वो नहाते हैं ना जो पैसे वाले लोग, हम लोग तो गरीब लोग हैं, हम लोग तो ऐसे ही बाल्टी से नहा लेते हैं, लेकिन वो लोग जो है वो लोग नहाते हैं ना वो टब में, बाथरूम में लगा के, बड़ा सा उनका उनका हमारा जितना बड़ा घर होता है उतना तो उनका बड़ा बाथरूम होता है, तो वो लोग करते हैं, मतलब वो टब ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। आपके घर में तो छोटा वाला टब होगा जिसमें आप गेहूँ चावल रखते होंगे, वो उसी को समझ लीजिए, अपना आप गरीब टाइप वाला समझ लीजिए, बट टब तो सबने देखा है। तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। तो एंटी एरोमेटिसिटी समझना बहुत ज़रूरी है कि एंटी एरोमेटिक होता क्या है, ठीक है। अब एक, जैसे मैं एक कंपाउंड आपको बताऊं, मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, in which of the following rotation between two ring is rotation between two ring is easiest। आसान है, हम मुश्किल भी बोल सकते थे, मतलब हम मुश्किल देते तो ऑप्शन कुछ अलग देते, आसान है तो ऑप्शन, जैसे देखिए भाई, सबसे आसान कहाँ पर है, दो रिंग के बीच में, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे आसान कहाँ पर है ये बताना है आपको। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो बेटा ये तो हमारा क्या है ना कि ये हमारी रोजी रोटी है, हम इसका सीक्रेट नहीं बताते हैं, है ना। पढ़ते लिखते रहिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। आइए तो समझा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोटेशन बिटवीन टू रिंग इज ईजीएस्ट। मतलब क्या करना है अपन को ये रिंग पकड़ के ये रिंग घुमाना है, ये रिंग पकड़ के ये रिंग घुमाना है, ये रिंग पकड़ के ये रिंग घुमाना है, ये रिंग पकड़ के ये रिंग घुमाना है। किसमें रोटेशन आसान है, किसमें रोटेशन आसान है। तो अब रोटेशन किसमें आसान होगा, डबल बॉन्ड के में कि सिंगल बॉन्ड में। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात सर, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन आसान होगा, डबल बॉन्ड में रोटेशन मुश्किल होगा। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन आसान, डबल बॉन्ड में रोटेशन मुश्किल।
तो जिसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाए उसमें रोटेशन आसान हो जाएगा। ठीक, तो बॉन्ड, ये क्या बॉन्ड, अब जैसे देखिए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे डेवलप होगा। अगर फायदा होता है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, अगर फायदा नहीं होता है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों डेवलप होगा। हाँ भाई, आइए देखें, इसे मान लीजिए इस बॉन्ड को इधर तोड़ दीजिए, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, बॉन्ड को तोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये बन गया एरोमेटिक। नेगेटिव होने के कारण 2 2 4 2 6, नेगेटिव होने के कारण क्या है 2 2 4 2 6, लेकिन यहाँ पॉजिटिव होने के कारण 2 2 4, तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया ना। फायदा हुआ क्या भाई, बॉन्ड तोड़ने से एक एंटी एरोमेटिक बन गया, एंटी एरोमेटिक बनते ही वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये जिंदगी भर अपना बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो रोटेशन नहीं होगा। चलो आओ इसमें देखते हैं, ऊपर नीचे किसी भी तरफ तोड़ लो। चलो इसमें देखते हैं, इधर तोड़ दिया ऐसे, यहाँ नेगेटिव आ गया 2 2 4 2 6 2 8, ये आ गया एरोमेटिक, मतलब ये तो एरोमेटिक बन गया, ये एंटी एरोमेटिक बन गया। ऊपर तोड़ दिया तो ये एंटी एरोमेटिक बन गया, ये एरोमेटिक बन गया, मतलब ये भी कभी नहीं तोड़ेगा क्योंकि एक एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो ये भी नहीं तोड़ेगा। इसमें वालों ऊपर तोड़ दिया तो ये क्या बन गया 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, इधर पॉजिटिव है 2, ये भी एरोमेटिक, अरे ये तो खुश हो गया, मतलब इसका बॉन्ड तोड़ दो तो दोनों एरोमेटिक, और दोनों एरोमेटिक तो भैया कमाल हो गया। अब आप बोलेंगे सर क्यों, नीचे तोड़ के दिखा दो कि सर ये 2 है, ये भी एंटोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक। तो जिस तरफ फायदा होता है बॉन्ड उस तरफ तोड़ा जाता है, ऐसा नहीं कि तुम अपने मन से बॉन्ड तोड़ोगे, हैं घर नहीं बनवा रहे हो तुम कि तुम ऑर्डर दोगे ठेकेदार को कि ऐसे तोड़ो, कंपाउंड है अपने मन से तोड़ेगा, तो ऐसे तोड़ा ऊपर उसने, ये नेगेटिव आया, ये भी एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक हो गया, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में इसका फायदा है, और फायदा है तो तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो सिंगल बनेगा, सिंगल बनेगा तो रोटेशन आसान होगा। अच्छा चौथे को देख लेते हैं, इसको ऊपर तोड़ा नेगेटिव एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक, इस नीचे तोड़ा नेगेटिव एंटी एरोमेटिक मतलब एक एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है, एक एरोमेटिक कभी नहीं तोड़ेगा। तो बॉन्ड तोड़ेगा कौन, ये वाला, समझिएगा पूरा, मैंने बोला है कुछ लिखा नहीं है, फिर से वीडियो को एक बार देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में ना आए तो। इस बॉन्ड को ऊपर तोड़ा, ये क्या आया 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, यहाँ पर पॉजिटिव आया 2 एरोमेटिक, ये दोनों एरोमेटिक हो गया, फायदा ही फायदा, बॉन्ड तोड़ने से जैकपॉट लग गया। बॉन्ड तोड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और सिंगल बॉन्ड बनेगा तो 2 रिंग के बीच में रोटेशन सबसे आसान इसी में होगा। बात समझ पाए, कुछ क्लियर हुआ मामला है, बोलो ठीक है। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।